तो आप भी दिखाते होंगे ये मुद्दे? तो बिल्कुल दिखाता हूँ। तो आपको भी आना चाहिए। आप मुझे बता रहे हैं, देखिए मैं तो कर ही रही हूँ, मैं करता हूँ। आप लोकल के हो गए तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी इनके बीच में आते रहे और करते रहे। करता हूँ ना मैडम, ये मेरा परिवार है, किराना जो है मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं यहाँ की स्थिति को जानता हूँ और यहाँ की नहीं पूरे देश की स्थिति को जानता हूँ। आज जो गरीब मार हो रही है, सिलेंडर बताइए आप कितने का हो रहा है? आपके घर में भी तो चूल्हा जलता होगा। कितने का हो रहा है? 1080 का। 1080 का हो रहा है। पहले कितने का था? 1500 का, 400 का, 600 का, बढ़ता ही चला गया। बढ़ता ही जा रहा है ना। ऐसा बढ़ रहा है। अभी से नहीं बढ़ रहा, वो पहले से भी बढ़ रहा है। नहीं, बीजेपी सरकार में आगे ज्यादा बढ़ा। ऐसा तो नहीं बोल सकते भैया। देखिए सबसे पहले सिलेंडर का रेट क्या था, आप मुझे बताइए। कहीं का? सबसे पहले सिलेंडर का रेट सबसे पहले 350 400 के आसपास था। उसके बाद बढ़ता ही आ रहा है। ये नहीं कह सकते कि बीजेपी। तो ये महंगाई को रो रहे हैं। अगर एक बढ़ई के पास में कील ठुकवाने जाऊं, एक मोची के पास जूता जुड़वाने जाऊं, तो जो 1 रुपया लेता था आज वो 50 रुपये ले रहा है। क्या महंगाई सिलेंडर पे ही दिखाई दे रही है? महंगाई दूध ये बता दूं, मैं जब 2 रुपये किलो था, 25 रुपये किलो देसी घी था, मेरी उम्र जो है 53 साल आ गई। मैंने सब सरकार देखी, लेकिन बीजेपी की सरकार को ये तो कहते हैं कि महंगाई हो गई, लेकिन ये नहीं कहते कि इसमें मजदूरी भी बढ़ गई, सैलरी भी बढ़ गई। आज अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो उस समय सैलरी क्या थी? जब एक स्कूल मास्टर की सैलरी, जो हमारे प्राइमरी के मास्टर थे, मात्र 1500 और 1800 रुपये थी। आज 40,000 रुपये उसको कोई नहीं गएगा। देखिए कमाल की बात मैं आपको बताऊं तो ये भी इनका भी खुद का चैनल और इनका भी खुद का चैनल है। बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई और इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया इनकी महंगाई बढ़ने का। योगी जी ने अब कहा है, ये तो इंदिरा गांधी ने नसबंदी कराई है। इंदिरा सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने तो ज़बरदस्ती उठा कर नसबंदी कराई है, जब तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। आज फिर से कैराना में हूं और बात करने के लिए आए हैं जो फिलहाल मुद्दे चल रहे हैं, जनसंख्या का हो, फरमानी नाज का हो या फिर तिरंगा को लेकर हो। अभी हमारे साथ कुछ साथी हैं, इनसे बात करेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं कि जनसंख्या कानून लागू होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फरमानी नाज के साथ जो हुआ, महादेव का गाना गाया और उसके बाद फतवा जारी हुआ, कितना ज़्यादा सही है। और तिरंगे को लेकर जो मोदी जी ने बोला है कि हर घर तिरंगा, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं लोग? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सनवर सिद्दीकी है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से फरमानी नाज ने महादेव जी का गाना गाया और उसके बाद फतवा जारी हुआ, कितना ज़्यादा सही है? ये देखो, स्वतंत्रता को आघात पहुंचाना है। वो सिंगर है, उसको हर तरह का भजन, गीत, गज़ल जो गाते हैं, उसकी आज़ादी किसी से नहीं छीनी जा सकती। तो स्वतंत्रता पर आघात है। मैं नहीं मानता भजन माता का हो, भोले का हो या वे सूफिया कलाम गाओ, ये सब उसकी स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता को आघात पहुंचाना ये अच्छी बात नहीं है। ये कहूँगा फरमानी नाज पर। ये बोला जाता है कि मुस्लिम धर्म में गाना बजाना हराम होता है, इस तरह की चीज़ें सही नहीं होती। अगर धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से चलेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सामाजिक दृष्टि से देखूं तो म्यूज़िक, संगीत घराने में कैराना का पहला नाम रहा है। और मैं नहीं मानता कि संगीत जो होता है वो मन और मस्तिष्क को शांति देता है। मैं म्यूज़िक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मतलब जो फरमानी नाज ने गाना गाया, इसमें कोई ऐसा नहीं करना चाहिए था कि फतवा जारी हो गया। अगर सलमान खान अपने घर में मूर्ति रखता है, वो उसका अधिकार है। मैं अपने घर में मूर्ति रखता हूँ, मेरा अधिकार है। किसी के अधिकारों को आप छीन नहीं सकते। मेरा अपना विचार है, भारत स्वतंत्र है और स्वतंत्रता को किसी की छीनना अच्छी बात नहीं है। ऐसे भी सुनने को मिल रहा है कि जब तक गलियों में जाकर बजाती थी, गाती थी, तब तक फतवा जारी नहीं हुआ। महादेव जी का भजन आया, उसके बाद फतवा जारी हो गया। देखो, मैं किसी के धर्म को और किसी के धर्म पर नुक्ताचीनी या टिप्पणी नहीं करना चाहता। धर्म सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, ये हमारे अंदर ऊपर से एक आया है, इंसान एक आया है। ना तो उस पर कोई छाप लगी है, वो जिस दिशा में चल रहा है, जिस परिवार में पैदा हुआ है, वो उसका अधिकार है, उसको उसी तरह मोड़ दिया जाता है।
लेकिन अगर फरमानी नाज भजन गा रही है तो उसका अपना अधिकार है, मैं इस पे ऐतराज़ नहीं कर सकता। मतलब सही है, सही बोला आपने, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए फतवा जारी होने को शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान सब पे हुए हैं, बॉलीवुड है, पूजा करते भी दिखाई देते हैं। जी। और एक छोटी हस्ती है फरमानी नाज जो जमीन से उठना शुरू हुई है, उसके अभी ऊपर वो अभी उसको ही खींचना चालू कर दिया। ये हमारे देश में टांग खींचने की बहुत ही बुरी बीमारी है। अगर आज कोई उन्नति, तरक्की, खुशहाली की तरफ जाता है तो पीछे से वो खींचना शुरू कर दिया जाता है। तो मैं नहीं मानता कि किसी की तरक्की में और रूढ़िवाद या रोड़ा कोई बने तो अच्छी बात नहीं है। मतलब फरमानी नाज को जैसा कर रही है करने देना चाहिए, वो उसकी भजन कला गाए, है। हाँ। उसके मन में क्या है, उसके मन में यीशु है, उसके मन में रसूल है, उसके मन में ख्वाजा है, उसके मन में साबिर है, उसके मन में शिव है, उसके मन में पार्वती है, उसके मन में है क्या? किसी के मन में कोई नहीं झांक सकता, वो उसका प्रोफेशनल है। क्या आप हिंदू हैं? क्या मेरी बाइट कैसे ले रहे हैं आप? क्यों ले रहे हैं आप? तो ये बातें खामा-खा की हैं। ये जो है रूढ़िवाद पैदा करना और उनके बीच में रुकावट पैदा करना, ये मैं नहीं मानता। इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, उसका प्रोफेशनल है, वो कार्य करेगा। अगर एक आदमी MBBS डॉक्टर के पास जाता है, वो मुस्लिम होता है, क्या वो ऑपरेशन के लिए मना कर देगा? अगर एक वकील में काबिलियत है और मैं बड़े वकील का नाम लूँ, जैसे कपिल सिब्बल है, क्या उनके पास मैं मुकदमा लेकर नहीं जाऊंगा? हिंदू हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सनवर सिद्दीकी है। जनसंख्या की बात अगर हम करें, काफी चर्चा इस पर हो रही है जनसंख्या को लेकर। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं कि जनसंख्या को कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी है। देखो, जो समझदार है वो पहले ही 2 बच्चे पैदा कर रहा है, हम 2 हमारे 2। ये आज कब चलाया है योगी ने? योगी जी ने अब कहा है, ये तो इंदिरा गांधी ने नसबंदी कराई है। इंदिरा सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने तो ज़बरदस्ती उठा कर नसबंदी कराई है, जब तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है? तो ये एक सोच है। ये भाजपा ने कहा तो बुरा लगा, कांग्रेस ने कहा अच्छा लगा। अगर ये अखिलेश यादव कहते क्या मुस्लिमों को बुरा लगता? जो जनसंख्या नियंत्रण है वो आज के युग में जो भी लड़का है, लड़की है, मैरिज करने से पहले ही विचार बना लेते हैं कि हम 2 हमारा 1, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और सही भी है। अगर ये तो जनसंख्या को देखो, देखें, बेरोजगारी को देखें, अपने देश की बेरोजगारी को देखो, बिल्कुल बिल्कुल, हम 2 हमारा 1। लेकिन योगी जी बोल रहे हैं कि विशेष वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से अराजकता का खतरा हो सकता है। नहीं। ये विशेष वर्ग के लोग कौन हैं? अब ये योगी जी से पूछो, वे विशेष किसको मानते हैं? अगर वे अल्पसंख्यक को कहते हैं तो ये उनकी विचारधारा गलत है। योगी जी को सोचना चाहिए कि ऐसे शब्द ना बोलें, क्योंकि वे देश के हमारे मुखिया हैं। अगर मुखिया विशेष बोलेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम तो पैदा होगी, जातिवाद वे क्यों पैदा कर रहे हैं? उनको चाहिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध जो भी हैं सबको कानून का पालन करना चाहिए। हम 2 हमारे 2। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा था, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? आप आज किन मुद्दों को लेकर ग्राउंड पे उतरी हैं? ग्राउंड लेवल फरमानी नाज को लेकर, जनसंख्या को लेकर, तिरंगा को लेकर। अगर हम लोकसभा को देखें तो लोकसभा को लेकर अगर टिकट की बात करें, इकरा हसन और मनीष चौहान के बीच में, ये सब मुद्दे हैं जो मैं बात करने आई हूँ आज। तो बीच में एक चीज़ हो रही थी, महंगाई। हाँ। कभी आप महंगाई को लेकर ग्राउंड लेवल पे आपने काम किया है? हाँ, वही तो पूछ रही थी मैं इनसे भी कि आप भटक रहे हैं थोड़ा। जब चुनाव के दौरान मिली थी तो आप बोल रहे थे महंगाई का मुद्दे काफी ज्यादा आप है। एक बार ऐसा करें, इन मुद्दों से हटके, जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं इनसे हटके, ये हमारे बीच में जो जनता खड़ी है इनसे थोड़ा महंगाई के बारे में भी बात करिए। आपको पता चलेगा कि गरीब आज किस हाल में जी रहा है। भाई महंगाई पे बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए महंगाई पे बात। इतने सारे लोग आपके सामने खड़े हैं, जो मेन मुद्दे हैं, पब्लिक के मुद्दे। देखो, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं भी फील्ड में उतर के आपकी तरह ही काम करता हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप इन लोगों से मिले और महंगाई के मुद्दे को भी। देखिए, महंगाई को तो लोग देखते हैं, लेकिन अगर मैं जनसंख्या की बात करी तो टूट पड़ते हैं। नहीं,
जनसंख्या सही है, देन है, भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, इस तरह की बातें लोग किसी करते एक हैं। समुदाय में नहीं है। हाँ। जनसंख्या सभी की बात है, देखो जनसंख्या में तो आपको हर धर्म में दिखा दूंगा। हाँ। ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान एक मैं तरफा विशेष की नहीं बोल रही, किसी से भी मैं बात करूं तो वो पहले बोलते विशेष का हैं। बोला था ना, थोड़ी देर पहले योगी आपने जी बोल रहे थे कि विशेष वर्ग की योगी जी जनसंख्या। विशेष बोल रहे थे, लेकिन विशेष समुदाय की जनसंख्या आप टारगेट कर रहे हैं, योगी जी टारगेट कर रहे हाँ, हैं। वही। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं आपको ऐसे भी बहुत सारे परिवार दिखा दूंगा जो मुस्लिम नहीं है, लेकिन बच्चे उन्होंने भी दर्जनों भर कर रखे हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए आप, या उनके बारे में योगी जी क्या कहेंगे? मैं जनसंख्या जो कानून है उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। तो आपको जो है ना निष्पक्षता से सारी चीज़ दिखानी चाहिए, और जो मेन मुद्दे हैं पब्लिक के वो आपको अपने नेटवर्क के जरिए, अपने चैनल के जरिए सरकार तक पहुंचाने चाहिए, जिससे हर- पब्लिक को लाभ हो। देखिए- अब आप इनसे बात करिए, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, ज़्यादा नहीं बोल सकता। आप इन लोगों से बात करिए, महंगाई के मुद्दे को लेके बात करिए, चुनाव को। और तो हर कोई है, देखिए अभी जो मुद्दे चल रहे हैं आप जो वही मुद्दा लेके मुद्दे चल पे रहे मैं हैं, बात करने आई हूँ। आप जो मुद्दे लेके चल रहे हैं बहुत अच्छे मुद्दे हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो ग्राउंड लेवल पे जो गरीबों के मुद्दे हैं, जो रिक्शा चालक खड़े हैं इनके मुद्दे हैं, जो रेडी वालों के मुद्दे हैं, आप उन पे भी बात करिए। ये मुद्दे, ये तो हमारे देश का असल मुद्दे हैं। अभी देखिए आप लोकल चैनल वाले हैं, आप भी चैनल चलाते हैं, चैनल का नाम क्या है आपका? मैं विजिलेंस दर्पण से हूँ, विजिलेंस टीवी से ऐसा संपर्क। आप भी दिखाते हो, लोकल ही है आप तो यहाँ से, तो आप भी दिखाते होंगे ये मुद्दे तो बिल्कुल दिखा दो, तो आपको भी आना चाहिए। आप मुझे बता रहे हैं, देखिए मैं तो कर ही रही हूँ, मैं करता हूँ थोड़ा ना सा मैडम। आप लोकल के हो गए तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती बिल्कुल, है मैं- कि आप भी इनके मैं- बीच में आते रहें और मैं करते बिल्कुल रहें। करता हूँ ना मैडम, ये मेरा परिवार है। किराना जो है मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं यहाँ की स्थिति को जानता हूँ, और यहाँ की नहीं पूरे देश की स्थिति को जानता हूँ। आज जो गरीब मार हो रही है, सिलेंडर बताइए आप कितने का हो रहा है? आपके घर में भी तो चूल्हा जलता होगा, हाँ, हाँ। कितने का हो रहा है? 1080 का, 1080 का हो रहा है, पहले कितने का था? 1080 500 का, 400 का, 600 का, बढ़ता ही चला गया। बढ़ता ही जा रहा है ना, हाँ। ऐसा बढ़ रहा अभी है। से नहीं बढ़ रहा, वो पहले से भी बढ़ रहा है। नहीं, बीजेपी सरकार में आगे ज्यादा बढ़ा। ऐसा तो नहीं आंकड़े बोल उठा सकते के भैया। देखिए, देखिए सबसे पहले आंकड़े सिलेंडर उठा का के रेट क्या था, आप मुझे बताइए। कहीं का सबसे पहले सिलेंडर का रेट, सिलेंडर का रेट हाँ। सबसे पहले 350 400 के आसपास था, उसके बाद बढ़ता ही आ रहा है ना। बढ़ता ही जा रहा है। ये नहीं कह सकते कि बीजेपी में बढ़ रहा पेट्रोल को ले लो आप, हाँ। पेट्रोल आज जो है ना आसमान छू रहा है। बीजेपी सरकार की देने कितना क्या- पेट्रोल है भाई, कितने लीटर है? सभी भाई पेट्रोल यूज करते होंगे। है। आपको लगता है कि अगर कोई और सरकार होती तो ये पेट्रोल का रेट मैं या किसी सिलेंडर का सरकार रेट समर्थन नहीं करता बढ़ता? हूँ, मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं करता हूँ, बल्कि सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन लोग, भाई एक बार कैमरा घुमा दो कैमरामैन, कि इन लोगों की तरफ थोड़ा जो है ना नरम निगाहों से देखें, इनका भी ख्याल रखा जाए। आखिर इनके भी छोटे छोटे बाल बच्चे, इनको देखिए आप, इनको देखिए, इनके भी छोटे छोटे बाल बच्चे, कैसा इनका पालन पोषण करेंगे बताइए आप? एक एक चीज़ पे रेट बढ़ रहा है। आज तेल की शीशी 220 रुपये किलो हो गई, 220 रुपये लीटर आ रहा है तेल। पहले मेरे हिसाब से 160 के आसपास था, कितना चलो था? आप ही बात कर लो, मैं करूँगा तो महंगी पड़ जाएगी। महंगी बढ़ जाएगी। महंगी बढ़ जाएगी, क्यों? महंगी ऐसे पड़ जाएगी, ये बात कर रहे हैं। मेरे डैडी ने मुझे 6 रुपये रोज़ की मजदूरी पर पढ़ाया है, 6 रुपये रोज़, और आज 650 रुपये मजदूरी है। चिनाई वाले मिस्त्री की बात कर रहा है, मेरे डैडी चिनाई वाले मिस्त्री थे, है जी 700 रुपये है। तो ये महंगाई को रो रहे हैं। अगर एक बढ़ई के पास मैं कील ठुकवाने जाऊं, एक मोची के पास जूता जुड़वाने जाऊं, तो जो 1 रुपया लेता था आज वो 50 रुपये ले रहा है। क्या महंगाई सिलेंडर पे ही दिखाई दे रही है? महंगाई सर दूध ये बता दूं, मैं जब 2 रुपये किलो था, 25 रुपये किलो देसी घी था, मेरी उम्र जो है 53 साल आ गई। मैंने सब सरकार देखी, लेकिन बीजेपी की सरकार को ये तो कहते हैं कि महंगाई हो गई, लेकिन ये नहीं कहते कि इसमें मजदूरी भी बढ़ गई, सैलरी भी बढ़ गई। आज अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो उस समय सैलरी क्या थी? जब एक स्कूल मास्टर की सैलरी, जो हमारे प्राइमरी के मास्टर थे, मात्र 1500 और 1800 रुपये थी, आज 40,000 रुपये, उसको कोई नहीं कहेगा। देखिए, इनके मेरे सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे, हाँ। और हम नहीं चाहते हम दोनों मीडिया कर्मी एक दूसरे से भिड़े, इसलिए नहीं, आप तो आम सच जनता से बोलो बात ना। करें। देखिए कमाल की बात मैं आपको बताऊं तो ये भी, इनका भी खुद का चैनल और इनका भी खुद का चैनल है। बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई और इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया इनकी महंगाई बढ़ने का। ये देखिए आप देख सकते हैं कैमरा पे ये बात हुई है। 15 लाख कहाँ है? हाँ। 15 लाख कहाँ है बताइए? जो 15 लाख खाते में, बताइए कहाँ है 15 ये लाख? एक राजनीति शगुफा था, ये तो आते रहते हैं। क्यों सगुफा था? ये राजनीतिक शगुफा था। अब ये भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या मायावती की हो,
ये जितने राजनीतिक दल हैं सच कोई नहीं बोलता, और राजनीति में सबकी मारी हलाल है। निष्पक्ष बात करिए सिद्दीकी साहब। निष्पक्ष बात गलत बात है, राजनीति में सच्चाई हो ही नहीं सकती। गलत बात कर। अरे भैया अब बात होगी तो यहाँ पे मामला और हो जाएगा। बड़े बड़े वादे करके सब राजनीतिज्ञ मुकर गए हैं। कितनी नौकरी देने की बात हुई? आप जनता से बात करें, बेकार में हमारे बीच बहस होगी। आप जनता से बात जो इधर घूमता है आप हाँ जी भैया, भैया कैमरा पे आइए। कैमरे में क्या हो नहीं बताओ भाई, बताओ बोलिए, हाँ कैसा भी कहा। दूसरी चलिए नांग के जाके, दूसरी जाके पढ़ाई आगे यहाँ पता ना पढ़ाई आगे